हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मीना कश्यप आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस माइक्रो प्रोसेसर की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आप डेली बेसिस पे माइक्रो प्रोसेसर के सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो इसी चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे और टॉपिक वाइज हम लोग अपना कवर करेंगे माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो किसकी बात आती है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, मीन्स कि इसको बनाने की नीड क्या आई आपकी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अपने अगर चारों तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको देखा जाए तो आप क्या फ़ैन, जैसे फ़ैन का एग्जाम्पल मैं लूँ आप लोगों के सामने, तो फ़ैन में क्या करते हो आप लोग, सिंपल अगर स्विच ऑन किया तो आपका फ़ैन ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ किया तो आपका फ़ैन क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मीन्स कि देयर इज़ नो नीड फॉर प्रोग्रामिंग। ओके, लेकिन अगर इसी को ही स्मार्ट फैन बना दिया जाए, अगर आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे आपका लगा दिया जाए तो क्या होगा आपका, आप प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने फ़ैन को क्या कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी कि मीन्स आप अपने सिस्टम को क्या कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की नीड हमको पड़ेगी। ओके, तो आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को एडवांस बनाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर ने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज द इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना, देन फिर वन बाय वन करके अपने पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन है वो आपका डिवाइडेड है, आपका बेसिकली डिवाइडेड होता है 5 टाइप्स में। अभी यहाँ पे आपको 2 टाइप्स गिवन है, वन बाय वन करके हम लोग इनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा एक चीज़ ये आ जाती है कि ठीक है इवोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप सिंगल लाइन डेफिनेशन में डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ नथिंग बट CPU ऑन ए चिप। बता रही है बात समझ में कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, अगर आप लोग इसको एक वर्ड में डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज़ नथिंग बट CPU ऑन ए चिप। ठीक है, तो अभी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट अपना क्लास में जाएंगे, जब माइक्रो प्रोसेसर की बात चलेगी तब उस केस में हम लोग आपको बताएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली करता क्या है। अभी यहाँ पे हम लोग इवोल्यूशन देख रहे हैं, कहाँ से हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ, किसने हमको जो मैन्युफैक्चरर थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका क्या है, ये आपका 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो बिट की जहाँ पर बात आती है तो बिट जो है वो किस में डिफाइन होता है आपका, जैसे 0 1 1 0 इस तरीके से ये क्या होती है, नंबर ऑफ बिट्स होती हैं आपकी। ठीक है, आप लोगों ने डिजिटल के केस में पढ़ा होगा, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे बाइनरी आया होगा, तो बाइनरी के केस में ये 0101 आपका फॉर्मेट चला था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी आपको किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर्स पे आपका काम करता है। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बिट्स में हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है वो बिट के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्ट होता है। तो जैसे आपका 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इस तरीके से सीरीज आपकी चलती चली गई। ठीक है, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो 4 बिट है या 8 बिट है या 16 बिट आएगा तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं मालूम चलेगा कि हमारा ये 4 बिट क्या बता रहा है या 8 बिट क्या बता रहा है, तो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो जो ये आपका 4 बिट या 8 बिट है वो क्या डिफाइन कर रहा है आपका कि जो टोटल नंबर ऑफ डेटा लाइन्स होंगी वो कितनी होंगी आपकी। ठीक है, तो डेटा लाइन्स और वर्ड साइज को डिफाइन करता है आपका ये जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है या फिर क्या है आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है या फिर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, तो डेटा लाइन्स क्या है बेसिकली कि जो डेटा को कैरी कर सके वो आपकी क्या होंगी, डेटा लाइन्स होंगी। मीन्स कि जो आपका 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, 4 बिट के डेटा को कैरी कर सकता है।
ठीक है। जैसे आपका 100 ml का ग्लास है तो 100 ml के ग्लास में आप 100 ml ही तो चाय ले सकते हो, उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते। तो इसी तरीके से आपका जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है या 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो जितना उसका बिट होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उतने ही डेटा को वो क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ठीक है। अनदर टर्म जो है वर्ड साइज की। अब वर्ड साइज क्या होता है, 8 बिट तो हम डेटा बिट तो हमें मालूम चल गया, या डेटा लाइंस तो हमें मालूम चल गई कि क्या करता है, हमारे डेटा को कैरी करता है। अब वर्ड साइज क्या होता है, तो ये जो नंबर ऑफ बिट्स हैं आपकी, जैसे वर्ड साइज में मैंने आपको बताया कि वर्ड साइज क्या करता है कि रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपकी प्रोसेस हो रही हैं, वो क्या करता है आपका, वो कौन डिफाइन करता है, आपका वर्ड साइज डिफाइन करता है। तो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर के वर्ड साइज को डिफाइन कर रहा है कि 4 बिट का जो आपका डेटा होगा उसको क्या करेगा, प्रोसेस आपका माइक्रो प्रोसेसर करेगा। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट, व्हाट इज द डेटा लाइंस एंड व्हाट इज द वर्ड साइज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे पहला जो लॉन्च हुआ था वो इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था, और जो इसका नाम रखा गया था वो क्या था, आपका 4004। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो आप लोग बताएंगे कि वो माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट का था, इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया था, और उसका नाम जो था वो क्या था, आपका 4004 था। ठीक है, किस ईयर में किया था, 1971 में ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लॉन्च हुआ था। और टोटल जो मेमोरी थी इस माइक्रो प्रोसेसर की वो कितनी थी, 640 बाइट्स थी। ठीक है, अब बाइट्स क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि 1 बाइट इज इक्वल टू आपका 8 बिट। ठीक है, ओके, तो लेटर ऑन बाकी और चीज़ें आएंगी आपकी, तो वो सब समझ में आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि आपका ये जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, इसमें जो मेमोरी थी वो कितनी थी आपकी, 640 बाइट्स की थी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें आप लोगों को कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उस माइक्रो प्रोसेसर के पास में अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है। वो क्या करता है, आपके जो भी मेमोरी है उनको एक्सेस करवाता है। ठीक है, या कह सकते हो आपको कि आपका जो ये प्रोसेसर है वो क्या करता है, आपका मेमोरी को एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 64 बाइट्स की मेमोरी को ये क्या कर सकता है, एक्सेस अपना कर सकता है, या आपका पाथ प्रोवाइड करेगा एक्सेस कराने के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्लॉक फ्रिक्वेंसी, यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट कराने के लिए कितनी फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कितनी होती है आपकी, 750 किलोहर्ट्ज। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो रहेंगे वो कितने हैं आपके, 2300। ओके, अनदर जो है इसका एडवांस वर्जन जो था 4004 जो लॉन्च हुआ, इंटेल कंपनी ने जो लॉन्च किया, इसका जो एडवांस वर्जन है वो क्या है आपका 4040 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और इसके अलावा जो अदर्स आपके माइक्रो प्रोसेसर थे 4 बिट के, वो कौन कौन से थे, PPS4, T3472, तो ये भी क्या थे आपके 4 बिट के ही माइक्रो प्रोसेसर थे, जो कि अलग अलग कंपनीज ने लॉन्च किए थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए तो ये जो एरा था आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का, यहाँ पर ये जो लॉन्च हुआ वो 1972 टू 1976 के बीच में लॉन्च हुआ। ठीक है, और इसमें हमने देखे कि हमारे पास 3-4 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुए जो कि इंटेल कंपनी ने ही लॉन्च किए थे। और ये जो आपका प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, 8 बिट का, यानी कि जो डेटा लाइंस रहेंगी इस जो ये 8 बिट का प्रोसेसर है, जो डेटा लाइंस रहेंगी या फिर जो वर्ड साइज रहेगा आपका इसका, वो कितना रहेगा आपका 8 बिट का रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर इसमें लॉन्च हुआ, किस ईयर में हुए। तो देखिए, जो सबसे पहला 8 बिट का प्रोसेसर था वो कितना था आपका 8008 था। ठीक है, ये लॉन्च हुआ आपका 1972 में लॉन्च हुआ। जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी आपकी 16 किलोबाइट, और आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है इसकी 200 किलोहर्ट्ज, और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो थे वो कितने थे इसमें 3500। ओके, सेकेंड जो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ आपका 8 बिट का, दैट इज 8080 8080 भी बोल सकते हैं इसको, और आपका क्या है 1974। और यहाँ पर आपकी जो
इसकी मेमोरी को एक्सेस कराने की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 64 किलोबाइट। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है इसकी, 2 मेगाहर्ट्ज। और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने रिक्वायर्ड है इसमें, 6000 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो अनदर आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था आपका, 8085 था। और यही आपका इम्पॉर्टेंट है, इसी की स्टडी ही आप लोगों को क्या करनी है, आपको करनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो आपका 8085 है वो आपका इम्पॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और इसको ही आप लोगों को क्या करना है, मीन्स की डिटेल में जो आपको स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की ही करनी है। ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ आपका 1976 में। और इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी, यानी कि आपकी जो एक्सेस कर सकता था वो कितना मेमोरी को एक्सेस कर सकता था, 64 किलोबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है ये माइक्रो प्रोसेसर। जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है इट इज़ 5 मेगाहर्ट्ज। और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो रिक्वायर्ड हैं आपके जो ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर की चिप है कितने हैं आपके, 6500 यानी कि 6500। ठीक है, अदर जो आपके माइक्रो प्रोसेसर थे आपके 8 बिट के वो थे आपके MC6800, Zilog, Z80 एंड Z800। ठीक है, तो ये क्या थे आपके 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स थे, यानी कि 8 बिट के डेटा को ये कैरी कर सकते हैं, या कह सकते हो कि आपका जो प्रोसेसर है वो 8 बिट को क्या कर सकता है, 8 बिट को क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम लोग अपना 16 बिट के प्रोसेसर्स को, 32 बिट के प्रोसेसर को और 64 बिट्स के प्रोसेसर को। ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज द 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अभी जो हमारा इवोल्यूशन था। तो इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, अब जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है आपकी 16 बिट की। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डेटा लाइन्स है वो कितनी रहेंगी, आपकी 16 रहेंगी। और जो वर्ड साइज है वो भी कितना रहेगा आपका, 16 बिट का रहेगा। ओके, तो जो 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे वो 1978 और 1982 के बीच का जो एरा था, मीन्स कि 1978 टू 1982 के बीच का जो एरा था, उस एरा में आपका 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुए। और इस एरा में आपके पास 3 माइक्रो प्रोसेसर आए। एक तो था आपका 8086, 8088 और आपका 80286। तो यहाँ पर ये जो 8086 की बात हो रही है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, क्योंकि आप लोग जो स्टडी करोगे माइक्रो प्रोसेसर की, एक तो मैंने बताया 8085 माइक्रो प्रोसेसर और दूसरा क्या है आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है ये आपका 1978 में लॉन्च हुआ। इसका जो मेमोरी साइज था वो कितना था आपका, 1 मेगाबाइट था। इट मीन्स कि आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। देन इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 5 मेगाहर्ट्ज। और जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं यहाँ पर वो कितने हैं आपके, 29000। ओके, देन आपका 8086 के बाद मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो कौन सा था आपका, 8088 माइक्रो प्रोसेसर आया। ये आपका 1979 में लॉन्च हुआ। और इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी को एक्सेस करने की थी वो कितनी थी, 1 मेगाबाइट थी। क्लॉक फ्रिक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज और जो आपके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर हैं वो कितने थे यहाँ पे, 29000। ओके, आफ्टर द 8088 जो इंटेल कंपनी थी उसने लॉन्च किया 80286 और ये लॉन्च हुआ आपका 1982 में। और इसका जो मेमोरी एक्सेस करने की कैपेसिटी था वो कितना था, 16 मेगाबाइट। क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है आपकी, 8 मेगाहर्ट्ज। और जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर थे वो कितने यूज हुए यहाँ पे, 1,24,000। ओके, तो आप देख रहे हो कि हमारा 4 बिट से स्टार्ट हुआ, तो 4 बिट के अकॉर्डिंग आपका मेमोरी साइज भी इंक्रीज हो रहा है और आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देन आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे वो भी क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो आपका मेमोरी साइज इंक्रीज हुआ या क्लॉक फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज हुए, तो इससे क्या होता चला गया कि जो आपका साइज था उसका माइक्रो प्रोसेसर चिप का वो भी क्या होता चला गया, स्मॉल होता चला गया, माइक्रो होता चला गया। ठीक है, जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या फ़ायदा है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर
जो भी आपके डेटा को प्रोसेस करता है उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मीन्स कि जो आपका रन होगा, आपका जो प्रोग्राम रन होगा वो एकदम क्या होता है, बहुत ही सेकंडों में होता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता और आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, रन हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, आफ्टर द 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर आपका 32-बिट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ, और ये जो एरा था वो कौन सा था आपका, 1985 टू 1995। ठीक है, तो 32-बिट का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था आपका 80386, और ये लॉन्च हुआ आपका 1985 में। जो मेमोरी कैपेसिटी थी इसको जो एक्सेस कराना था ये आपका, वो 4 GB के मेमोरी को एक्सेस करा सकता था। जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी थी वो थी आपकी 16 मेगाहर्ट्ज, और जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर थे वो कितने यूज हुए यहाँ पर, 27,500। ओके, देन आपका 80386 के बाद जो नया आपका माइक्रो प्रोसेसर आया वो आपका 80486 था। ये 1989 में लॉन्च हुआ, और जो मेमोरी एक्सेस कर सकता था वो कितने GB की एक्सेस कर सकता था, 4 GB, और जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी आपकी 25 मेगाहर्ट्ज, और आपका 1.2 मिलियन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है इसमें यूज हुए। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पेंटियम प्रो। पेंटियम जो आया वो मेरा 1993 में आया। जो मेमोरी कैपेसिटी थी इसको माइक्रो प्रोसेसर जो एक्सेस करा सकता था वो आपका 4 GB था। जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी, 60 मेगाहर्ट्ज थी, और आपकी 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। थ्योरी का जो क्वेश्चन बनता है आपका माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट में, तो एक आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और उसके टाइप्स भी आपको बताने थे, तो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द AKTU यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पेंटियम प्रो जो है वो हमारा 1995 में लॉन्च हुआ। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 64 GB, 1 मेगाहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी थी इसको ऑपरेट कराने की थी, और 1.5 मिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इसमें यूज हुए। ठीक है, आफ्टर द 32-बिट प्रोसेसर हमारे पास जो आया वो कौन सा था आपका, 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, तो इसमें हम जो 64-बिट के माइक्रो प्रोसेसर थे वो पेंटियम 2, पेंटियम 3 और पेंटियम 4। तो पेंटियम 2 जो है वो 1997 में लॉन्च हुआ, पेंटियम 3 जो है वो 1999 में लॉन्च हुआ, और पेंटियम 4 जो है वो किस में लॉन्च हुआ आपका, 2000 में लॉन्च हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि तीनों की जो मेमोरी को एक्सेस कराने की कैपेसिटी है वो कितनी है, 64 GB है। ठीक है, लेकिन जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो आपका जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है, 233 मेगाहर्ट्ज है। यहाँ पे क्या है आपके 650 मेगाहर्ट्ज है, और यहाँ पे क्या है आपकी 1.4 गीगाहर्ट्ज है। तो आप देखेंगे कि जो आपके प्रोसेसर जो आपकी स्पीड है वो किस में ज़्यादा होगी, आपकी पेंटियम 4 में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पेंटियम 2, बिकॉज इसकी जो आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेंटियम 2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं किस में कम यूज़ हुए हैं आपके, किस में ज़्यादा यूज़ हुए हैं, सॉरी 42 मिलियंस यूज़ हुए हैं आपके पेंटियम प्रो में, जबकि जो पेंटियम 2 था वो कितना था आपका 8.8 मिलियन ट्रांजिस्टर को कंसिस्ट करता था। ठीक है, तो आपका स्मॉलर साइज होता चला जाएगा, और आपके जो प्रोसेसर हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे आपके, बात समझ रहे हो। तो इसीलिए ये आपकी जो मेमोरी है और जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो आफ्टर दैट मीन्स कि आफ्टर पेंटियम 4 आपका इंटेल कंपनी ने रिलीज किया 2005 में, जो कि था आपका पहला डेस्कटॉप डुअल कोर प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे डुअल कोर का मतलब यह क्या है कि एक ही चिप में क्या होंगे आपके, 2 प्रोसेसर होंगे। एक ही चिप में क्या होगा, 2 प्रोसेसर होगा। तो अब आप खुद सोचो कि जब एक ही चिप में 2 प्रोसेसर यूज हो रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये पहला जो डेस्कटॉप डुअल कोर प्रोसेसर था ये आपका लॉन्च हुआ 2005 में, और किसने लॉन्च किया इसको, इंटेल कंपनी ने लॉन्च किया। तो ये जो प्रोसेसर था वो कौन सा था आपका, पेंटियम D, और यहाँ पे जो ये D स्टैंड्स फॉर डुअल कोर। ओके, आफ्टर दिस आपके कौन से प्रोसेसर्स आए, i3 आया, i5 आया, i7 आपका 2008 में लॉन्च हुआ,
और i9 जो है वो आपका लेटेस्ट वर्जन है जो कि आपका 2017 में लॉन्च हुआ। तो दीज आर ऑल 64-bit प्रोसेसर। Okay, so hope you will understand what is the evolution of the microprocessor and its type. Okay, हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी क्रिस्प नॉलेज मिल सके माइक्रो प्रोसेसर की। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।